बहुत कम नहीं है। एक समस्या ये है कि पहले जो सब जज होते थे वो सिविल का ही सिर्फ काम देखते थे, और अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि क्रिमिनल और सिविल दोनों का काम सब जज लोग देख रहे हैं। इसका दुष्प्रभाव सिविल के केसेज पर है, इसलिए कि सिविल केसेज में ज़्यादा समय जजेज को देना होता है, तब उसका डिस्पोजल होता है, और क्रिमिनल केसेज में जल्दी डिस्पोजल हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि एक सिविल केस के कारण 20 क्रिमिनल केस होता है, और आप क्रिमिनल केस के डिस्पोजल के लिए अगर सिर्फ ध्यान देंगे और सिविल केसेज का पर ध्यान नहीं देंगे तो क्रिमिनल केसेज कभी कम नहीं होगा। एक छोटा सा जमीन का विवाद होता है, उसके लिए 107 होता है, 144 होता है, फिर मारपीट होता है, फिर मर्डर भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं समाज में लोगों के मन में जो न्यायपालिका के प्रति भावना अच्छी नहीं बन रही है, उसके पीछे ये कारण है कि सिविल केसेज का डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। लोग समझते हैं कि सिविल के केस में मैं जाऊंगा तो 20 बरस लगेगा, मारपीट करके ही इसको सलटा लेते हैं। ये इस देश के न्यायपालिका के लिए अच्छी बात नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट्स में भी 30-30 बरस पुराना, 40-40 बरस पुराना फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील पेंडिंग है, और न्यायपालिका का काफ़ी समय बेल देने में चला जाता है। बेल देने और बेल लेने से अस्थाई निदान किसी चीज़ का नहीं होना है। इसलिए इस विषय पर भी मैं काम करूंगा, और मैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी इन सारी बातों को अवश्य रखूंगा। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अधिवक्ता भी? मैंने आपके सामने जो बातें कही, यही मैं अपने अधिवक्ताओं के समक्ष अपील करता हूं कि यह विषय है जिस पर मेरी अपनी सोच है। इस सोच के बारे में अधिवक्तागण जानते भी हैं। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और अधिवक्ताओं के हर सुख सुविधा और उनकी सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ऐसा काम मुझे करना है। और इसी के लिए मैं इस बार चुनाव में खड़ा हूं, और अधिवक्ता बंधुओं से उनके समर्थन की अपेक्षा रखता हूं। परिचय बताएं। अजय नारायण सिन्हा, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं।